हेलो गाइस, वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं फ्रैक्शंस चैप्टर का एक्सरसाइज 7.4 का पार्ट 2 करवाने वाला हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 10 तक करवाने वाला हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लो, उसमें मैंने फर्स्ट से लेकर 5th क्वेश्चन तक करवाया है। तो बढ़ते हम लोग 6th क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का 6th क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्वलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का मीनिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन का मीनिंग मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग के जो नीचे फ्रैक्शंस दिए गए, इसके बाद और 3 फ्रैक्शंस भी है, वो मैंने लिखे नहीं ये जगह के नहीं ये करके। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं वो टोटल 3 डिफरेंट फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर हम लोग इसे छोटे छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये सारे 3 फ्रैक्शंस में बन जाएंगे। और हम लोग को ये फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के वो 3 जो फ्रैक्शंस है उसके ग्रुप्स में डालना है। मतलब अगर हम लोग इन सारे फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये 3 अलग अलग फ्रैक्शंस बनेंगे और हम लोग को फ्रैक्शंस को अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते रहना है। तो यहाँ पे 2/12 ए पार्ट है हम लोग का। तो इसको अगर मैं काटूँ तो ये दोनों जो नंबर है वो दोनों 2 से कट जाएंगे, क्योंकि 2 तो ऑल ऑब्वियसली 2 से कट जाएगा। और नीचे वाला 12 उसके साइड लास्ट जो यूनिट्स प्लेस डिजिट है वो जो है 2 है, तो 2 कट ही जाएगा 2 से। तो यहाँ पे ये जो 2 1 ज़ा 2 करके ये 1 हो जाएगा, और ये 2 6 ज़ा 12 के 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन हम लोग का वो है 1/6। तो ये इससे छोटा ये फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का जो न्यूमरेटर है वो है 1 से छोटा और कोई फ्रैक्शन मतलब नंबर नहीं होता। तो हम लोग का बी पार्ट है 3/15। तो 3/15 में ये दोनों नंबर जो है 3 से कट जाएंगे। 3 तो 3 से ऑब्वियसली कट जाएगा, और 15 भी 3 से कट जाएगा 5 से। तो हम लोग इन दोनों को कट करके इसको 1/5 लिख देंगे। तो हम लोग का सी फ्रैक्शन है 8/50। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर से कटता है। ये 8 से तो 8 कट जाएगा, पर 8 50 से नहीं कटेगा, क्योंकि 8 के टेबल में 50 नहीं आता। तो हम लोग और दूसरे नंबर्स के काट के देखेंगे। 2 से काट के देखते रहे। 2 जो है वह छोटा इवन नंबर है, तो वो इससे ऑब्वियसली कट जाएगा, क्योंकि ये जो 50 है उसके यूनिट्स प्लेस में 0 है, और जिसके यूनिट्स प्लेस में 0 होता है ऑब्वियसली 2 से कट जाता है। और 8 एक इवन नंबर है तो वो भी कट जाएगा 2 से। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को 2 से काट के 2 4 ज़ा 8 होता है, और 2 इंटू 25 होता है 50। तो यहाँ पे हम लोग 25 लिख देंगे। तो यहाँ पे आया आंसर हम लोग का 4/25। तो हम लोग इसको और छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो दोनों नंबर है वो कोई सेम एक नंबर से नहीं कट पाएंगे। चाहे तो ये अगर 2 से कटेगा तो ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि एक ऑड नंबर ये 5 से कट जाएगा, पर ये 5 से नहीं कटेगा। ऐसा सब हम लोग नहीं काट सकते, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है 4/25। तो यहाँ पे हम लोग का जो डी पार्ट है वो है 16/100। तो 16 और 100 को हम लोग 2 से काट के देखेंगे, क्योंकि कभी भी हम लोग को अगर कोई नंबर्स को कट करना है तो हम लोग को स्टार्टिंग 2 से ही करना चाहिए, क्योंकि वो ईजी पड़ जाएगा। तो हम लोग 16 को अगर 2 से काटेंगे तो 2 8 ज़ा 16 होता है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। और 2 इंटू 50 होता है 100, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे। फिर ये और छोटा हो जाएगा, ये ऐसा हो गया है 8/50 जैसा हो गया, आप देख सकते हो। तो हम लोग इसको डायरेक्ट 4/25 लिख देंगे, क्योंकि हम लोग ने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के 4/25। तो यहाँ पे हम लोग को 2 टोटल सेम मिल चुके, तो हम लोग को ऐसा बहुत सारे सेम मिलने वाले हैं। तो 10/60 को भी हम लोग काटेंगे, तो यहाँ पे दोनों 0 0, तो 0 0 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/6। और हम लोग का एफ पार्ट में 15/75। तो हम लोग यहाँ पे दोनों के यूनिट्स प्लेस में 5 5 है, तो ये 5 से कट जाएंगे। तो हम लोग इसे 5 5 से काटते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम लोग इसे 5 से काटने के बदले अगर हम लोग इसे 15 से काट दे तो वो भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 15, और मैंने अभी जस्ट देखा कि ये जो 75 और 15 के टेबल में आता है, मतलब 15 से वो कट जाएगा। तो हम लोग क्यों 5 से काट के टाइम वेस्ट कर। तो 15 का टेबल आता है, तो यहाँ पे 15 1 ज़ा 15, और ये 15 5 ज़ा 75 होता है। तो यहाँ पे आया 1/5। तो यहाँ पे ये सेम हो चुका है। ऐसे हम लोग को 3 टोटल डिफरेंट फ्रैक्शन मिलेंगे, तो हम लोग को उसमें इन लोग सारे फ्रैक्शंस को अरेंज करना है। तो यहाँ पे 12/60 दिया, तो ये दोनों नंबर जो है वो 12 से कट जाएंगे। तो ये 12 से कट के 1 हो जाएगा, और ये 12 5 से 60 होता है, तो ये पे मैं 5 लिख दूँगा। फिर हम लोग के एच पार्ट में 16/96 दिया है। तो अभी जो 16/96 है वो 16 के टेबल से कट जाएगा। जो
तो यहाँ पे 16 जो है वो 16 से कट के 1 हो जाएगा। और ये जो नीचे दिया गया है 96, तो 16 इंटू 6 करते तो 16 सिक्स होता है 96। तो ज़रूरी है कि सब लोग को 20 तक टेबल लर्न होना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग 16 इंटू 6 होता है, तो 1/6 हम लोग का ये वाला फ्रैक्शन आ चुका है। आपको 12/75, तो 12/75 जो है, ऊपर एक इवन नंबर और नीचे है एक ऑड नंबर। तो ऑब्वियसली 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि नीचे एक ऑड नंबर है, वो है 5। तो ये 12 कट जाएगा, पर नीचे वाला 75 तो 12 से नहीं कटेगा, क्योंकि 12 इंटू 6 होता है 72, फिर आगे 84 हो जाएगा, मतलब 75 भी नहीं आता 12 के टेबल में। तो फिर हम लोग 2 से नहीं तो अगले 3 नंबर से काट के देखते। तो ये तो हम लोग को पता है कि 3 4 12 होता है, पर ये तो नहीं पता 75, तो हम लोग 3 को 75 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 2 6 1 5 3 5 15। तो ये जो 75 नंबर है वो 3 से कट जाता है, तो इससे हम लोग इन दोनों नंबर को 3 से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 4 12 और 3 इंटू 25 होता है 75। तो यहाँ पे हम लोग को टोटल बहुत सारे फ्रैक्शन मिल गए, और 3 पार्ट्स भी है वो भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जे के एल वाला पार्ट्स लिख दिया है यहाँ पे साइड में। तो यहाँ पे मैं अभी बताता हूँ कि मैंने वो कैसे किया। तो 12/72 जो नंबर था, 12 तो अपने नंबर से कट जाता है, तो 72 भी 12 के टेबल से कट गया, क्योंकि 12 इंटू 6 12 6 होता है 72। तो हम लोग ने को पता चल गया कि फ्रैक्शन है 1/6। फिर के पार्ट में 3/18 था, तो 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो 3 1 3 हो गया, 3 6 18 हो गया। और जो हम लोग का एल पार्ट था वो 4/25 में दिया, जो ऑलरेडी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको हम लोग को और छोटा करने की ज़रूरत नहीं। तो हम लोग इस सारे फ्रैक्शंस को अभी अरेंज करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जो भी हम लोग को फ्रैक्शन है वो है 1/6 1/5 और 4/25, और कोई भी फ्रैक्शन हम लोग को नहीं मिला। आप देख सकते 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 4/25 4/25, ऐसे हम लोग को सब में 4/25। हम लोग को ये टोटल ये 3 ही फ्रैक्शंस मिले गए ये सारे अभी तक के फ्रैक्शंस में। तो हम लोग को इन तीनों फ्रैक्शंस को अरेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्रैक्शंस को अरेंज करके यहाँ पे लिख चुका है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सारे फ्रैक्शंस जो है यहाँ पे अभी बड़े बड़े फॉर्म में है, और मैंने इनको ऐसे अरेंज किया है कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो फ्रैक्शंस 1/6 आगे जाके सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाते, तो मैंने उनको ऐसे लिख के इक्वल 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 डाला है। और जो 1/5 आगे जाके सिंपलेस्ट फॉर्म में बन रहे हैं उनको मैंने 3/15 ऐसे इक्वल इक्वल डाल के किया है। इसमें भी सेम वैसा ही लिखा है। तो मैं अगर आप लोग को कैसे किया मैंने देखना है, तो पीछे आप लोग वीडियो पॉज करके उसको नोट करके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ सम्स दे, तो हम लोग को उसको पहले तो सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग को हमने कैसे सॉल्व कर किया वैसे हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे जो ए पार्ट है वो है कि इज़ 5/9 इक्वल टू 4/5। तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि 5/9 जो है वो 4/5 के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको इस बार अलग तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये जो 9 और 5 है वो दोनों डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अगर अगर हमने इस दोनों डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, तो हम लोग का अगर न्यूमरेटर भी सेम हो जाता है, तो मतलब ये जो दोनों नंबर है वो इक्वल है। तो हम लोग को डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑब्वियसली मैंने पहले आप लोग को सिखा चुका है। तो यहाँ पे मैं सेम एलसीएम ही करने वाला हूँ। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 9 और 5। तो सबसे पहला नंबर 9, तो मैं 9 को 3 से कट करूँगा। 3 3 सा होता है 9, 5 में 3 नहीं जाता, तो हम लोग 5 एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 3 वापस लिख के 3 है, तो फिर 3 1 सा 3, फिर 5 ऐसे एज इट इज़, फिर इधर 5 1, फिर इधर 1। तो यहाँ पे हम लोग का सारा जो एलसीएम ख़त्म हो चुका है और हम लोग को ये 3 नंबर्स मिला है। तो अभी हम इन तीनों नंबर्स को इंटू करेंगे और हम लोग का एलसीएम मिल जाएगा। तो 3 3 ज़ा होता है 9, 9 5 ज़ा होता है 45। तो हम लोग को जो एलसीएम मिला है वो है 45। तो अभी हम लोग को ये दोनों नंबर को 45 बनाना है। तो 9 को अगर हम लोग को 45 बनाना है, तो
हम लोग को 9 इंटू 5 करना पड़ेगा। पर अगर हम लोग 9 को 5 से इंटू करेंगे तो हम लोग को 9 के ऊपर न्यूमरेटर को भी 5 से इंटू करना, तो 5/9 दोनों को हम लोग 45 बनाने, डिनोमिनेटर को हम लोग को 45 बनाए तो हम लोग इंटू 5 करेंगे। पर अगर हम लोग नीचे इंटू 5 कर रहे हैं तो हम लोग को ऊपर भी इंटू 5 करना पड़ेगा। तो जो हम लोग का आंसर है वो आएगा 5 इंटू 5 होगा 25, फिर नीचे आएगा हम लोग का 45। फिर हम लोग का अगला फ्रैक्शन है 4/5। तो अभी हम लोग को 5 को 45 बनाना है तो 5 को इंटू 9 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 9 होता है 45। तो हम लोग ऊपर भी 9 से इंटू करेंगे, नीचे भी 9 से इंटू करेंगे, तो हम लोग का आंसर आएगा 5 9 होता है 45, फिर 4 9 होता है 36। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो दोनों डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुका है, पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो न्यूमरेटर है वो अलग अलग है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि ये जो 5/9 है वो 4/5 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर नीचे 45 दोनों के आ रहे हैं तो ऊपर न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए, क्योंकि 45 भी सेम है। तो बढ़ते हम लोग बी पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 7th क्वेश्चन का BCD पार्ट सॉल्व करके रखा, तो मैं अभी समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम जो है वो नहीं करके दिखाया है, क्योंकि आप लोग ये खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एलसीएम जो है वो लिख चुका है। यहाँ पे एलसीएम था 144, यहाँ पे था 20, यहाँ पे था 30। तो यहाँ पे हम लोग दोनों नंबर्स डिनोमिनेटर्स के जो है डिनोमिनेटर जो है वो सेम करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ता है, जो हमने तीनों नंबर्स के निकाल दिए, फ्रैक्शंस के मतलब निकाल दिए। तो निकालने के बाद हम लोग को फिर वो जो एलसीएम आया वो हम लोग को डिनोमिनेटर को बनाना है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे ये दोनों डिनोमिनेटर को 144 बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग को 16 को अगर 144 बनाना है तो हम लोग को 16 इंटू 9 करना पड़ेगा। तो 16 9 से होता है 144, तो हम लोग ने नीचे इंटू 9 से इंटू कर दिया। पर नीचे से इंटू 9 इंटू करेंगे तो हम लोग को ऊपर से भी 9 से इंटू करना पड़ेगा। तो हम लोग ने दोनों साइड 9 9 से इंटू किया, फिर हम लोग का आंसर है 81/144। तो यहाँ पे हम लोग का पहला फ्रैक्शन जो है वो इतना होगा। फिर सेकंड फ्रैक्शन में गए 9 को अभी हम लोग को 144 बनाना है। तो अगर हम लोग को पता है 16 इंटू 9 144 होता है, तो पर 9 इंटू 16 भी 44 ही होगा। तो हम लोग ने इस बार 9 को 16 से इंटू किया तो 144 आया। तो अभी हम लोग नीचे 16 से इंटू करें तो ऊपर भी 16 से इंटू करेंगे, तो ऊपर भी 16 से इंटू किया तो आया हम लोग का 18 और 144। तो हम लोग का दोनों डिनोमिनेटर सेम होगा। तो सेम होने के बाद देखा तो यहाँ पे 80 लिखा है, यहाँ पे 81 लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग का दोनों न्यूमरेटर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब ये जो दोनों नंबर है वो इक्वलेंट नहीं है। फिर हम लोग का सी पार्ट में भी हमने सेम किया। यहाँ पे हम लोग का एलसीएम जो है वो 5 और 20 का वो था 20। तो 20 अभी ये तो ऑलरेडी 20 है, तो हम लोग को ये वाले फ्रैक्शन को 20 बनाना है। तो हम लोग ने 5 को 20 बनाना है, तो 5 इंटू 4 20 होता है। तो हमने ऊपर नीचे 4 से इंटू किया, तो हम लोग का आंसर है 16 और 20। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी 16/20, ये भी 16/20, मतलब दोनों फ्रैक्शन जो सेम है। तो मतलब ये वाला फ्रैक्शन जो है वो इक्वल है और ये वाला नॉट इक्वल था। और हम लोग का जो डी फ्रैक्शन है वो है 1/15 और 4/30। तो यहाँ पे एलसीएम जो हम लोग का है 15 30 का वो था 30। तो अभी हम लोग को ये तो ऑलरेडी 30 में, इसको अभी 15 को 30 बनाना है। तो हम लोग ने ऊपर नीचे 2 से इंटू किया, तो यहाँ पे 1 इंटू 2, यहाँ पे ये 2 बन गया, और 15 इंटू 2 यहाँ पे 30 होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग का दोनों न्यूमरेटर है वो अलग अलग है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब ये भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये भी हम लोग का नॉट इक्वल है। पर हम लोग इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। अगर हम लोग 4 और 30 को देखें तो वो दोनों 2 2 के टेबल से कट जाते हैं। तो यहाँ पे 2 2 से अगर वो कटेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा 2 और नीचे वाला हो जाएगा, तो 15 है, ऑलरेडी 2/15 हो जाएगा। तो हम लोग को उससे भी पता चल जाएगा। पर हम लोग ने एलसीएम मेथड से सॉल्व किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का 8th क्वेश्चन है कि इला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, ललिता रीड हाफ ऑफ द सेम बुक, हो रीड लेस। तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि इला ने एक बुक के 25 पेजेस पढ़े हैं, जो जिसमें टोटल जो थे पेज वो थे 100, और ललिता ने वही सेम बुक का हाफ बुक जो है वो पढ़ चुका है। तो किसने कम पढ़ा है? तो यहाँ पे इला ने जो पढ़ा है वो हम लोग को फ्रैक्शंस में नहीं दिया, वो हम लोग को यहाँ पे पेजेस बताया गया है कि उसने 25 पेजेस पढ़ा है 100 पेजेस का। तो हम लोग एक काम करेंगे कि जो 25 और 100 जो हम लोग को दिया है हम लोग इसको फ्रैक्शन में करेंगे। तो इला के टोटल पेजेस जिसने उसने पढ़े है वो है 25। कितने में पढ़े इतने 25 पेजेस हुआ, 100 में उसने 25 पेजेस पढ़े। तो हम लोग का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 25/100। तो इला ने 25/100 एक बुक को पढ़ा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर फ्रैक्शन में
हम लोग ने लिख दिया। अभी हम लोग को इसे शॉर्ट फॉर्म में बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जो 1/2 है वो भी एकदम शॉर्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पे 25/100, तो दोनों नंबर जो है वो 25 से कट जाते हैं। तो यहाँ पे 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो यहाँ पे इला ने 1/4 बुक पढ़ा है और ललिता ने हाफ बुक पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इला ने 1/4 पढ़ा है और ललिता ने हाफ बुक पढ़ा है। तो हम लोग अगर इन दोनों टर्म्स फ्रैक्शंस के अगर न्यूमरेटर देखें तो वो सेम है, पर हम लोग का जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। तो मैंने पिछले वीडियोस में आप लोग को बताया कि अगर न्यूमरेटर अगर सेम होता है और डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होता है वो बड़ा नंबर होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 1 न्यूमरेटर सेम है और ये जो इसमें 2 जो है वो बड़ा है, तो मतलब ललिता ने ज़्यादा पढ़ा है। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि ललिता ने ज़्यादा पढ़ा तो ईला ने कम पढ़ा रहेगा। तो ईला रीड लेस लिख देंगे तो हम लोग का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पर यहाँ पे अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाते हो तो आप लोग को इससे पता चल जाता है कि अगर एक बुक है वो 100 पेजेस की, अगर वो बुक का कोई हाफ पेज पढ़ लेता है तो मतलब उसने 50 पेजेस पढ़ा है। 100 का हाफ मतलब 50 पेजेस पढ़ा है। तो 50 पेजेस जो है वो 25 पेजेस से ज़्यादा है जो ललिता ईला ने पढ़ा है। तो इससे पता चल जाता है कि ईला ने 25 पेजेस पढ़ा है, ललिता ने 50 पेजेस पढ़ा है। तो मतलब ईला ने कम बुक पढ़ा है। तो बढ़ते हम लोग 9th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 9th और 10th क्वेश्चन लिख चुका है, तो अभी मैं समझाता हूँ कि मैंने कैसे किया। तो 9th क्वेश्चन है कि रफ़ीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर हु एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है कि रफ़ीक एक जो भी है उसने 3/6 एक आवर में एक्सरसाइज किया इतना टाइम, और रोहित ने 3/4 एक्सरसाइज किया 1 घंटे में। तो वो लोग पूछ रहे कि किसने ज़्यादा एक्सरसाइज किया। तो यहाँ पे दोनों के फ्रैक्शंस हम लोग को गिवन है, दोनों लोगों के। तो यहाँ पे हम लोग दोनों के फ्रैक्शंस को अगर ध्यान से देखें तो हम लोग को पता चलता है कि जो न्यूमरेटर है वो दोनों के सेम है। तो अगर हम लोग डिनोमिनेटर में छोटा वाला नंबर ढूंढे तो मतलब वो बड़ा नंबर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो 4 है इन दोनों में छोटा है, मतलब 3/4 जो है वो बड़ा नंबर है। तो इससे पता चलता है कि 3/4 यानी रोहित ने ज़्यादा एक्सरसाइज किया, मतलब ज़्यादा टाइम तक के लिए एक्सरसाइज किया 1 घंटे में। फिर 10th क्वेश्चन है, इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 पास्ड इन फर्स्ट क्लास, इन अनदर क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट्स 24 passed in first class, in which class were there more number of students getting first class। तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट बोला जा रहा है कि एक क्लास ए है 25 स्टूडेंट्स की, इसमें 20 पास हो चुके हैं फर्स्ट क्लास में, और दूसरी क्लास है बी क्लास में 30 स्टूडेंट्स में 24 पास हो गए फर्स्ट क्लास से। तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि दोनों क्लास में कौन से क्लास में ज़्यादा नंबर जो है वो पास हो चुके हैं, मतलब फर्स्ट आए हैं, पास नहीं फर्स्ट आए पूछ रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे हम लोग को इसको दोनों फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। फिर अगर जो भी फ्रैक्शन बड़ा होगा उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट आए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 20/25 को, यहाँ पे 0 यहाँ पे 5, तो आप लोग को अगर रूल पता होगा 5 का, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 पता रहेगा, तो यहाँ पे पता है कि जो 5 टेबल है वो अगर किसी भी यूनिट्स प्लेस में अगर 0 या 5 हम लोग को दिखता है तो मतलब वो नंबर 5 से कट जाता है। तो 20 और 5 के यूनिट्स प्लेस में 0 और 5 था, तो हमने दोनों को 5 से डिवाइड किया तो हम लोग का आया फ्रैक्शन 4/5। तो मतलब ये कट गया 5 से, तो हम लोग का आया 4/5 से छोटा ये फ्रैक्शन नहीं होगा। तो 24/30 अगर हम लोग करें, ये है बी क्लास का, तो इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पे दोनों जो नंबर है वो 6 से कट जाते हैं। अगर आप लोग को टेबल अच्छे से याद हो तो पता चल जाएगा। तो फिर यहाँ पे ये जो दोनों नंबर 6 से कट गए, तो हम लोग का जो फ्रैक्शन आया वो आया 4/5। तो यहाँ पे जो दोनों फ्रैक्शन है वो सेम है, तो हम लोग को इससे पता चलता है कि अगर ये दोनों फ्रैक्शन सेम है तो मतलब इक्वल जो स्टूडेंट्स है वो फर्स्ट आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग के सारे क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है कि हैंस इन बोथ ऑफ द क्लासेस द सेम फ्रैक्शन 4/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स गॉट फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे आप लोग ये लिख देंगे तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। और 9th क्वेश्चन में आप लोग को लिखना है रोहित ने ज़्यादा एक्सरसाइज किया था, तो लिखना है रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो यहाँ पे हम लोग को सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज का दी एंड हो चुका है।
तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और अभी तक आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे आप लोग को मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।